तो चलिए अब सबसे पहले आगे बढ़ते हुए हम आपको पहली खबर से जुड़ी हुई जानकारी साझा कर देते हैं। आज बात बिहार में वोटर लिस्ट में मचे सियासी हाहाकार से जुड़ी हुई। बात तेजस्वी यादव के उन आरोपों की जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारे का तापमान बढ़ा दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक आरोप लगाया, वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से तेजस्वी के आरोपों को सूली से नकार दिया गया। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट शेयर की जिसमें कि तेजस्वी का नाम, पता और साथ ही मार्ग संख्या सब कुछ दर्ज था। साथ ही तेजस्वी के दावों को झूठा और शरारतपूर्ण करार दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तेजस्वी चुनाव आयोग पर निराधार आरोप लगा रहे थे? चुनाव आयोग को घेरने के पीछे तेजस्वी की मंशा आखिर क्या थी? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव के इन आरोपों ने बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी खलबली मचा दी। वोटर लिस्ट से तेजस्वी के नाम कटने के दावों ने नए सियासी विवाद को हवा दे दी। लेकिन तेजस्वी के आरोपों के चंद मिनटों के बाद ही चुनाव आयोग ने सबूतों के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष के दावों की पोल खोल दी। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के दावे का तुरंत फैक्ट चेक करते हुए वो लिस्ट शेयर की जिसमें राजद नेता की पूरी डिटेल थी। इस लिस्ट को शेयर कर चुनाव आयोग ने कहा, हमने लिस्ट शेयर की है, हम तेजस्वी से अनुरोध कर रहे हैं कि वो ध्यान से अपना नाम देख लें। तेजस्वी यादव का दावा झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत है। तेजस्वी यादव का दावा शरारतपूर्ण है। चुनाव आयोग ने जो रिकॉर्ड शेयर किया उसमें तेजस्वी यादव का ECIP नंबर RAB04562228 है। चुनाव आयोग द्वारा शेयर किए गए इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम सीरियल नंबर 416 पर दर्ज है। साफ है, पूरे सबूतों के साथ चुनाव आयोग ने तेजस्वी के आरोपों की हवा निकाली। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू को बैठे बिठाए तेजस्वी को घेरने का मौका मिल गया। तेजस्वी जी ऐसा ही राजनीति करते रहते हैं ना, तथ्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है। बिना तथ्य की राजनीति को वो करते रहते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जब बता दिया तो फिर उसमें कोई किसी की सफाई की क्या जरूरत है? इसके लिए सर्वोच्च संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। आरोप लगाकर तेजस्वी खुद सवालों के कटघरे में खड़ा हो गए, लेकिन तेजस्वी के आरोपों की जो सच्चाई सामने आई है उसके बारे में खुलासा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष ने जो वोटर आईडी कार्ड और ECIP नंबर बताया है वो RAB2916120 है, जबकि इलेक्शन कमीशन और पटना निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जो एपिक नंबर जारी किया है वो RAB056228 है। अब सवाल है, क्या तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आईडी कार्ड थे? संभव है इसकी जांच होगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक बार फिर चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप मढ़ दिया। We have such proof that will show the whole country that the institution of the election commission does not exist, that it has disappeared. It has taken us 6 months of non-stop work to find this proof. Why? चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के इन आरोपों ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया, लेकिन सवाल खड़े हो गए कि राहुल जो आरोप लगा रहे हैं क्या उसके सबूत भी देंगे? क्या चुनाव आयोग के खिलाफ कोई साक्ष्य मुहैया करवाएंगे? मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। तो क्या वाकई बिना सबूतों के राहुल और तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या हताशा में चुनाव आयोग पर वार कर रहे हैं
और अगर सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखते? ब्यूरो